हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक का प्राइस देखोगे 2373 रुपए, आज 7% अप था और सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम्स काफी अच्छे देखने को आज मिल रहे हैं, बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स है, बिल्कुल स्पर्ड हो गया। तो अब देखेंगे इसके फंडामेंटल चेक करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल के बिना कोई भी कंपनी अधूरी है। फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट बात, हालांकि टेक्निकल्स पहले अपलोड हो जाते हैं लेकिन फंडामेंटल देखना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल से और उसके बाद देखेंगे इसके टेक्निकल पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी तरीके अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। तो फंडामेंटली अगर हम लोग कंपनी को देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को हम लोगों को मिलता है। स्टॉक का पी देखोगे तो 81 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब स्टॉक में का वैल्यूएशन इस लेवल पे काफी हाई है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आकर के जिस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत अच्छे देखने को हम लोगों को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी पे देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि कोई कर्जा नहीं है, सिर्फ 3 करोड़ का कर्जा है, वो भी चुका करके खत्म करिए, कोई वैसी थोड़ा है। डेट इक्विटी देखोगे बिल्कुल जीरो है। फेस वैल्यू देखोगे 2 रुपए की है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत शानदार है, 72% की प्रमोटर की होल्डिंग है, मतलब मार्केट में फ्री फ्लोट अपने आप ही काफी कम हो जाता है। फ्री कैश फ्लो देखोगे तो 153 करोड़ का, अगेन काफी अच्छा पॉजिटिव है, ये और अच्छी चीज है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 900 की निकल के आती है, मतलब ठीक है, काफी अच्छी है। बुक वैल्यू भी 248 की है। तो अ, अगर पी के हिसाब से देखोगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी ज्यादा लग रही है, लेकिन लेकिन आगे जो कंपनी में एक लगातार डाउन ट्रेंड चला था उसको, वो चेंज होता हुआ हम लोगों को क्लियरली चार्ट पर देखने को अभी मिलेगा। तो मतलब हो सकता है कि आगे जाकर के फंडामेंटल चेंज हो, क्योंकि एक लंबा समय केमिकल सेक्टर को बीटन डाउन होता हुआ देखने को हो गया है। और अब हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहां से अगर देखोगे तो जून 2023 के जो क्वार्टर का था उसमें 410 करोड़ की सेल्स हुई थी। उसके बाद से अभी तक देखोगे तो 352 करोड़ डाउन, 322 करोड़ डाउन, थोड़ा सा पॉपअप हुआ 357, अगेन 400। तो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी कंपनी ग्रो अप कर रही है। क्यों? क्योंकि जो जून सितंबर 2023 में अगर देखोगे तो मार्जिन से सिर्फ 14% के, उसके बाद 19 हुए, फिर 19 हुए, फिर आकर के 20 हुए। तो यहाँ पर मार्जिन में भी सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जून 2023 में देखोगे सिर्फ 18% के मार्जिन थे, तो इस बार के में कंपनी ने मार्जिन में भी इंप्रूव किया है। और यहाँ से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 74 करोड़ का है, इस बार 79 का है। ऑलमोस्ट सेल्स तो सेम ही हुई है, लेकिन जो मार्जिन की वजह से प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिल रही है। अदर इनकम हार्डली आती थी, इस बार तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी जीरो निकल कर आ रही है। वहीं अगर देखोगे तो इस बार का जो प्रॉफिट है 49 का है, अगेन पिछले लास्ट के तीनों क्वार्टरों से इस बार थोड़ा सा बेटर देखने को हम लोगों को मिल रहा है। ईपीएस में भी सुधार देखने को यहाँ पर मिल रहा है, 9.56 का निकल के आ रहा है। तो कंपनी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि रिवर्सल लेने को, टर्न अराउंड लेने को कोशिश में है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो काफी अच्छी है, लगभग 1257 के करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। छोटा सा इक्विटी कैपिटल है, 10 करोड़ का इक्विटी कैपिटल देखने को हम लोगों को मिलता है। बोरोइंग देखोगे सिर्फ 3 करोड़ की, कंपनी ने कंप्लीटली अपनी जो कर्जा था 88 करोड़ के आसपास का था, वो कंप्लीटली चुका दिया है। और मुझे लग रहा है कि अब जाकर के अगला जो सितंबर में निकल के आएगा उसमें ये जो बोरोइंग है उसका पार्ट भी जीरो ही रहने वाला है, क्योंकि इस बार इंटरेस्ट कॉस्ट भी कुछ नहीं चुकाई थी। यहाँ पर भी देखोगे तो प्रमोटर्स के द्वारा थोड़ी सी यहाँ पर अपने जो क्वांटिटी है प्रमोटर्स की देखोगे तो 71.95 से बढ़कर के 71.97% हो गई, मतलब कोई ना किसी प्रमोटर ने थोड़ा बहुत यहाँ पर जून के क्वार्टर में एक्युमुलेशन किया है। क्योंकि एफआई का देखोगे तो एफआई ने भी थोड़ा सा यहाँ पर अपने स्टेक को बढ़ाया है, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाया है, थोड़ा सा बढ़ाया है, ये काफी पॉजिटिव है। डीआई ने देखोगे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग देखोगे 23% के पास में देखने को मिलती है। तो मार्केट में फ्री फ्लोट देखोगे तो काफी कम है, कोई ज्यादा नहीं है, 20% के आसपास है हार्डली। तो फंडामेंटली देखा जाए तो सिर्फ थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, बाकी फंडामेंटल काफी अच्छा है। डेट फ्री कंपनी है तो थोड़ा सा वैल्यूएशन प्रीमियम पे तो होना बनता है। अब चूंकि टेक्निकली देखोगे तो स्टॉक में क्या हो रहा था, बार बार इस लेवल पर जाकर के एक, और अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने ऑल टाइम हाई से देखोगे तो इस समय भी स्टॉक में का जो रेट है वो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट देखोगे तो 50% के आसपास करेक्टेड है। मतलब यहां से एक कंप्लीट स्टॉक अब राउंड बॉटम के लिए जा सकता है। क्यों? तो सबसे पहले देखेंगे क्या इस स्टॉक ने काइंड ऑफ, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में देखोगे तो यहां पर सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट 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 होता रहा,
फिर रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, फिर अब सपोर्ट क्या बन गया, रेजिस्टेंस का काम करने लगा। तो रेजिस्टेंस 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 से कंटिन्यूसली रहा, फिर रेजिस्टेंस, और फिर जाकर के यहाँ से ब्रेकआउट आया, और अब फाइनली यहाँ पर वॉल्यूम के बाहर देख रहे हो कि कितना जबरदस्त वॉल्यूम है, लगभग 2.2 मिलियन के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, जबकि इनके 46-50,000 के आसपास थे। मार्केट में एक तो फ्री फ्लोट कम है, ऊपर से इक्विटी कैपिटल भी बहुत छोटा है, सिर्फ हार्डली 10 करोड़ का देखने को मिलता है। उसमें भी ज्यादातर प्रमोटर्स के पास 70 आई थिंक 75% के आसपास तो सीधे सीधे प्रमोटर के पास भी है, थोड़ा बहुत एफ आई डी आई भी होल्ड करते हैं 3-4% के आसपास में। तो यहां से वॉल्यूम का बार देख रहे हो, पहला वॉल्यूम साइन इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, और इस बार भी फिर से इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो कोई बहुत तेजी से यहाँ पर एक्यूमुलेट तो कर रहा है। और आज भी देखोगे तो एक अपनी जो एक लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करता हुआ ऊपरी साइड में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा जूम करते हैं तो क्लियरली देखने को मिलेगा। यहां से कंसोल्ट बार बार टेस्ट कर रहा था, फिर टेस्ट किया, फिर यहां से एक ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम थोड़े थोड़े से बन रहे थे, और अब जाकर के एक स्ट्रॉन्ग बार्क वॉल्यूम का देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो अल्केन एमाइड में ऐसा लग रहा है कि स्टॉक काइंडली रिवर्सल लेने के लिए तो ट्राई कर रहा है, लेकिन क्या ये लेवल सही है लेवल की? तो अभी वेट करना चाहिए। एक बार स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि एक बार रिटेस्ट और करेगा, और समथिंग अराउंड फिर से ये लेवल 2197 रुपए, 2195 रुपए, 2200 रुपए के आसपास में एक अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने के लिए। ये लेवल्स मुझे काफी अच्छा 2200 रुपए के आसपास पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक बार तो और दिखाना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए कि क्या 2200 लेवल का लेवल एक बार फिर से आ सकता है, क्योंकि ये लेवल्स काफी अच्छा अब सपोर्ट का काम करेगा। मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस किया, तो यहां पर मल्टीपल टाइम 2-3 बार और हो सकता है कि अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आए, कि स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट बन जाएगा फर्दर के लिए। और अगर स्टॉक को अगर हम लोग थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो क्या होगा, थोड़ी सी जो नॉइज है वो थोड़ी सी कम होते हुए देखने मिलेगी। यहां से देखोगे तो एक लंबा चौड़ा यहाँ पर 2 मार्च 2020 तक स्टॉक हार्डली 400 रुपए था, और फिर यहां से बनवे ट्रैक पर भागा है। तो अब ये जोन पे देखोगे तो काफी अच्छा लग रहा है। और स्टॉक काइंडली अगर यहां से देखोगे तो एक अपने कंप्लीट यहां से एक अब राउंड बॉटम के लिए ट्राई कर रहा है, जैसे कि बिरला सॉफ्ट में हम लोगों को देखने को मिला, कुछ उसी प्रकार का राउंड बॉटम यहां से देखने को मिल सकता है इन द लॉन्ग पीरियड। 1-2 साल का टाइम तो डेफिनेटली इसमें बड़े ही प्यार से लगेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक मुझे काफी बेटर देखने को लग रहा है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को ये स्टॉक के बारे में आप लोगों के क्या व्यूज हैं, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, और कोई डाउट वगैरह है तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर प्रिंट करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियोस में, तक के लिए धन्यवाद।